बाकी उन संतों को भगवान महावीर जैन जिन्होंने भारत में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन के लिए आंदोलन चलाए हैं, उन सबको नमन करता है। आधुनिक भारत में वंचितों के मुक्तिदाता राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जन्मदाता, आरक्षण के पैरोकार, सामाजिक न्याय के छत्रपति साहू जी महाराज, करोड़ों शोषितों, वंचितों, महिलाओं, नौजवानों, किसानों, कर्मचारी, मजदूरों के नेता, उनके मार्गदर्शक, उनके मुक्तिदाता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी नमन करता हूं। मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, मां अवंतिकाबाई होलकर, मां झलकारी बाई, मां रमाबाई, ईवी पेरियार रामा नायकर स्वामी, पेरियार वाले यादव, जिनको मैं संघर्ष के नायक के तौर पर देखता हूं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जिनको बिहार का लेनिन भी कहा जाता है, जननायक कपूरी ठाकुर, जिनको हम अपना नेता मानते हैं, महामना रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, बाबू शिवदयाल चौरसिया, संतराम बीए प्रजापति, बर्मानंद लोधी जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मान्यवर शास्त्री काशीराम जी को भी नमन करता हूं। और अगर बिहार में आके श्रद्धेय बाबू जगजीवन राम को भी आप याद नहीं करते तो ये एक बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। तो मैं बाबू जगजीवन राम साहब को भी नमन करता हूं, क्योंकि उनका योगदान भी कम नहीं है। जितना योगदान उनका है, हाशिए पे पड़े समाज को सरकारी नौकरी देके जिस तरह से उन्होंने खड़ा किया है, ये भी कोई और शायद नहीं करता। या ये कहिए कि संकल्प पे किसी और नेता को इतना मौका ही नहीं मिला कि वो इस तरह के प्रयास को आगे बढ़ा पाता। मुझे एक पर्ची दी गई है जिसमें लिखा गया है कि भोजपुरी के ये दो संत मैं जरूर कहूं। क्या हाल हुआ? ठीक बाबू साहब। और ये मैं समझता हूं कि ठीक तो नहीं। जब तक बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी तब तक ठीक कैसे रहेगा, मुझे बताओ। तो आप कह रहे ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं मानता हूं कि ठीक नहीं है, ठीक करना पड़ेगा। फिर मैं यहां से शुरू करूंगा कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस और जवानी चलती। आज का ये महान दिन जिसमें मुझे और आपको यहाँ इकट्ठा होने का मौका मिला है, मैं आज इस विशेष दिन पर जो भीम आर्मी का स्थापना दिवस है, मैं 10वें स्थापना दिवस और द्वितीय अधिवेशन की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूं। प्यारे साथियों, मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करूंगा मातृशक्ति का, जो इतनी बड़ी संख्या में
आज अपने बच्चों को, अपने भाइयों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंची है। मैं दोनों हाथ उठाकर उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, जय भीम करता हूं। साथ साथ मैं इस नौजवान सैलाब को भी धन्यवाद देता हूं। मुझे मीडिया के लोग पूछते हैं कि ये भीम आर्मी के लोग कहां से आते हैं, और मैं उनसे ये कहता हूं कि आंधी को रोका जा सकता है, तूफान को रोका जा सकता है, सैलाब को रोका जा सकता है, लेकिन भीम आर्मी के बहादुर योद्धाओं को नहीं रोका। अगर आज मैं यहां खड़ा हूं और बिहार की धरती पे खड़ा होकर बोल रहा हूं, अगर आज मैं लोकसभा का भारत की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर हूं, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो भीम आर्मी के बहादुर साथियों को जाता है। मैं इस मंच का भी धन्यवाद करूंगा। बहुत दिन पहले दिल्ली में बैठ के फैसला लिया गया। सीनियर टीम ने मुझसे कहा कि आपको बोधगया जाना है, बोधगया को मुक्त कराना है, बोधगया की शक्ति, बोधगया की ताकत को बौद्धिस्टों के हाथ में देना है। तो मैंने इनसे कहा कि एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, और ये तय हुआ कि जून में 12 मई को एक बड़ा आयोजन होगा। उस दिन लाखों लोगों को लेके हमें बोधगया पहुंचना। लेकिन फिर देश में वार आ गई। हमारा देश, पहलगांव का हमला हमारे लोगों पर हुआ। बताया गया कि धर्म पूछ के मारा गया, और ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने योग्य नहीं। इसलिए वो परमिशन कैंसिल कर दी गई, वो कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। और बाद में जब ये लग रहा था, मीडिया ने तो ऐसा माहौल बनाया कि ऐसा लगा कि पाकिस्तान नक्शे से ही खत्म हो जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा भारत की महान मीडिया को, बहुत बहुत धन्यवाद। जो काम सरकार नहीं कर पाई, आपने टीवी चैनल के माध्यम से कर दिया। इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, रावलपिंडी पहुंच गए हैं, कराची पहुंच गए हैं। वहां के जो आर्मी चीफ थे असीम मुनीर, अगर थोड़ी देर और उनको मौका मिल जाता तो शायद असीम मुनीर को पाकिस्तान छोड़कर ही निकल जाता। मैंने भी अपने साथियों को फोन किया कि भाई सिचुएशन अच्छी नहीं है, कश्मीर में तो प्लॉट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ जरूर ध्यान रखना। शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड के जिन लोगों को जमीन नहीं है, उनको जमीन वहीं दिलाने का काम हम लोग करेंगे। मीडिया के चैनल पर बैठे एक्सपर्टों ने तो इस तरह का माहौल बनाया, ऐसा लगा कि यहां से घुस गए हैं, सूत्रों द्वारा पता लगा यहां से घुस गए हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर वॉर भी ना हो, क्योंकि वॉर किसी देश के लिए अच्छी बात नहीं, वॉर में जान जाती, आर्थिक नुकसान होता, बंटवारे होते, दूरियां पैदा होती, लेकिन अगर मीडिया का बस चले तो ये वॉर करवा दे। इसलिए उस दिन मैंने महान मीडिया के आगे प्रणाम किया और ये तय किया कि इनकी सारी बातों पर भरोसा नहीं करना। प्यारे साथियों, आज हम ये अधिवेशन जो मैंने आपको
विषय बताया कि 12 मई को जो कार्यक्रम होना था वो नहीं हो पाया क्योंकि वॉर जैसी सिचुएशन बन गई थी। तो सीनियर कमेटी ने तय किया कि हम लोग अधिवेशन बिहार में करेंगे और पूरी कमेटी, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, पूरी कमेटी ने डिसाइड किया तो हम लोगों ने इस बात को माना कि अधिवेशन बिहार में ही होगा और अधिवेशन बिहार के भी बोधगया में होगा। लेकिन फिर से बोधगया में इतना बड़ा हॉल नहीं मिला क्योंकि अधिवेशन खुले में नहीं हो सकता। अधिवेशन तो हॉल नहीं होता, कोई हॉल नहीं मिला इतना बड़ा और फिर परमिशन को भी दिक्कत हुई। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा बिहार की पूरी टीम को, भाई अमन ज्योति जी को, भाई जौहर साहब को, रितेश जी को, रामे प्रधान जी को और मेरे प्यारे भाई कमल सिंह वालिया जी को, जिन्होंने लंबे समय तक यहां रहकर मेहनत करके इस अधिवेशन को सफल कराने का काम किया। और मैं अपने भीम आर्मी के प्रदेशों के नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूं, भाई हिमांशु जी को, भाई कुलदीप जी को, भाई जितेंद्र जी को, भाई अनिल जी को, भाई सुनील बरसिया जी को, जिन्होंने यहां पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करने का काम किया। किस तरह से कार्यक्रम सफल हो इस पर पूरी ताकत लगाई। कुछ लोगों को बोलने का मौका भी नहीं मिला, जैसे कुलदीप जी को नहीं मिला, समय कमी कारण, लेकिन मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं देश भर से चल के आए, किसी प्रदेश से 4 लोग, किसी 6 लोग, किसी 10 लोग, जो थोड़े थोड़े 10% लोग देश भर से आए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता हो, चाहे हमारे बंगाल के नेता हो, चाहे हमारे झारखंड के नेता हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के सीनियर नेता हो। उत्तर प्रदेश के तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं सीनियर, चाहे हमारे उत्तराखंड के साथी हों, चाहे हमारे महाराष्ट्र के साथी हों और चाहे असम के साथी हों, उत्तराखंड के साथी हों, छत्तीसगढ़ के साथी हों, तमाम हमारे साथियों ने जो अपनी जिम्मेदारी को यहां लाकर अपनी लीडरशिप का जो प्रदर्शन किया है, इसके लिए मैं इनकी भी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। हमारे लीगल सेल के साथियों का भी धन्यवाद देता हूं, मिशन 78 के साथियों का भी, महिला नेतृत्व का भी धन्यवाद देता हूं। और अशोक जी, तोमर साहब, रविंद्र भाटी जी और मेरे बड़े भाई हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंतर सिंह जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मेरे भाई नहीं होते तो भीम आर्मी का कारवा इतना मजबूत नहीं हो पाता। मैं इस बात को बड़े पूरे दिल से कहता हूं, क्योंकि व्यक्ति के कार्य की कदर होनी चाहिए। मैं मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद